गुप्ता। पंकज शर्मा जी, मैं आ रहा हूं रीना जी के पास। पंकज जी, आप तब कुछ बोल रहे थे ना, योर ऑडियो इज बेटर सर, एवरीवन ऑन है। शहजाद पूनावाला जी बड़े ज़हीन व्यक्ति हैं। वो कांग्रेस के मूल्यों और सिद्धांतों की जन्म घुट्टी पी करके बड़े हुए हैं। ठीक है, आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने जो अधमता की है, जो पापाचार किया है आज, उसकी रक्षा करना और उसके पक्ष में कुतर्क करना उनका काम है, वो करें। लेकिन एक बात बताएं कि क्या वो ये कहने को तैयार हैं कि आज के बाद से जितने भी प्रधानमंत्रियों का दुखद स्वर्गवास होगा, उन सबका अंतिम संस्कार अगर दिल्ली में हुआ तो निगम बोध घाट पर हुआ करेगा। सरकार ये फैसला कर ले। अरे, प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों की यमुना के किनारे हैं समाधियां। चौधरी चरण सिंह जी का जब देहांत हुआ था, मेरे सामने की बात है, अजीत सिंह जी अड़ गए और उन्होंने कहा कि मैं तब तक पार्थिव शरीर नहीं उठने दूंगा जब तक आप उनका यमुना के किनारे नहीं अंतिम संस्कार करेंगे। 3 घंटे के भीतर राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 3 घंटे के भीतर किसान घाट के लिए भूमि आवंटित की गई और वहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। इंदर कुमार गुजराल की समाधि वहां है, चंद्रशेखर जी की है, अटल जी की तो खैर है ही, उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी, जगजीवन राम जी, उनकी समाधियां वहां हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की आदरणीय पत्नी ललिता शास्त्री जी की समाधि वहां है। मैं ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा दिल दिमाग बड़ा रख के, और अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार यमुना किनारे कर लेने देते तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या बिगड़ जाता? क्या बिगड़ जाता? रोहित क्विक काउंटर। समाजवादी पार्टी आ रहा हूं, अदभाई आ रहा हूं, छोटा कर लिया। किदवाई साहब आ रहा हूं, रोहित वांट्स टू कमेंट, शहजाद आ रहा हूं, कमिंग। रोहित क्विक काउंटर। कांग्रेस के मित्रों को बेफिजूल की बात करने की आदत है। नरसिम्हा राव साहब 2004 के दिसंबर में चले गए, उनका दुखद निधन हुआ। 14 तक कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी। कांग्रेस पार्टी जनता का शोषण कर रही थी और कांग्रेस पार्टी को देश का सर्वोच्च सम्मान पीवी नरसिम्हा राव जी के लिए याद नहीं आया। मैं तो मानता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अवतार हुआ नरसिम्हा राव जी का सम्मान करने के लिए। उन्होंने दूसरे राजनीतिक दल के व्यक्ति को देश का सर्वोच्च सम्मान देकर लोकतंत्र में एक बड़ा मैसेज दिया, बड़े दिल का परिचय दिया। राहुल गांधी जी के एडवाइजर गलत हो गए हैं। शोक के समय भी राजनीति करने के लिए उकसाया जा रहा है। देश को कहां कांग्रेस ले जाना चाहती है, कहां राहुल गांधी ले जाना चाहते हैं और कहां इंडी गठबंधन ले जाना चाहता है। अत्याचार, अनाचार, पापाचार, पता नहीं कौन कौन सा आचार विचार गड़बड़ा गया है। कांग्रेस पार्टी पतन की ओर बढ़ चुकी है। अब इससे गंदी राजनीति नहीं हो सकती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उनके निधन पर राजनीति, राहुल गांधी जी शर्म आनी चाहिए आपको। किदवाई साहब गेट शहजाद भाई। देखिए राहुल जी अभी शायद शहजाद भाई चले गए हैं, उन्होंने अभी गए कहीं नहीं है, यही है। कहां भेजने पे आप उतारू हैं? कहीं कोई नहीं जा रहा है। बोलिए किदवाई साहब, बोलिए। देखिए क्या है, शहजाद जी ने अभी रीना जी को तमाम वीडियो दिखाए। एक महापुरुष का एक 10 सेकंड का वीडियो ये भी देख लीजिए। शहजाद मैं कहता हूं ना, एजुकेशनली एम्पावर नहीं होगा और इसके पास स्किल्स नहीं होंगे तब तक वो एक ये प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉलिसीज को पानी पी करके ये महापुरुष गाली दे रहे हैं, जिनका नाम शहजाद पूनावाला साहब है। दूसरी बात, अभी 3-4 बातें इन्होंने बोली। अनंत कुमार हेगड़े जी जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने गांधी जी के फ्रीडम आंदोलन को क्या बोला था कि ये एक ड्रामा है। संबित पात्रा जी ने फादर ऑफ द नेशन किसको बोला? नरेंद्र मोदी जी को बोला। अनिल विज ने क्या बोला कि महात्मा गांधी डीवैल्यूड इंडियन करेंसी एंड खादी। संबित पात्रा ने कभी ये नहीं कहा है। सुनिए, अरे सर मैं संबित पात्रा ने कभी ये नहीं कहा है। आप प्रूफ दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, प्रूफ दिखाओ। फराज किडवाई प्रूफ दिखाओ। बोलने दिए सर बोलने दिए। आप जैसे डेमोक्रेसी नहीं, संबित पात्रा ने बोला ये प्रूफ दिखाओ। मैं अभी के अभी इंटरवेंशन चाहता हूं। ऐश्वर्या प्रूफ दिखाइए। ऐश्वर्या को प्रूफ दिखाएगा? ऐश्वर्या ने थोड़ी कहा है। देखिए ऐश्वर्या जी, शहजाद जी की आदत बहुत खराब है, इनके बीच में मैं बिल्कुल। अच्छा किदवाई साहब जल्दी, 30 सेकंड्स हैव टू एंड। भाटिया जी आ रहा हूं, रोहित कमिंग। और सुनिए, इनकी जो प्रज्ञा ठाकुर है वो क्या बोलती है? नाथूराम गोडसे एक बहुत बड़ा देशभक्त था। मतलब गांधी के हत्यारे को जो पार्टी देशभक्त बोलती है वो आज बात करेगी महापुरुषों की। मतलब इनके सांसद, इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री। और दूसरी बात, अभी बस 20 सेकंड, आपने बिल्कुल सही बोला ऐश्वर्या जी कि महापुरुषों के नाम लेने से नहीं, उनके काम से होता है। आप ये बताइए कि एक नहीं, उनके काम से ही होता है।
जी 8 IIT और 7 IIMs में 97% जो फैकल्टी है वो जनरल कैटेगरी की है। क्यों? क्या ये अंबेडकर के विचारों को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है? ओके, पॉइंट मेड। रीना जी एंडिंग कमेंट्स 30 सेकंड रीना जी प्लीज, 30 सेकंड एंडिंग कमेंट। पॉलिसीज रीना जी, निर्णय ये जो आप अभी ला रहे हैं, नहीं मैं ये कह रहा हूं जो आप भी अभी ये जो महिला वाली जो योजना लाई है, इससे आपकी जो महिला सम्मान योजना, इससे आपकी पार्टी की वो होगा, लेगेसी होगा, डिसीजन होगा कि कितने नाम आपकी पार्टी के नेताओं के नाम पे हैं, उस पे होगा। रीना जी 30 सेकंड आंसर। ऐश्वर्या जी, हमारी तो जितनी पॉलिसीज हैं, आप चाहे कोई सी भी देख लीजिए, चाहे बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना देख लीजिए, चाहे महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना देख लीजिए, अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना देख लीजिए, हमने तो हमेशा बढ़िया बढ़िया योजनाएं लाई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैं ये कहना चाहूंगी कि इनका स्तर दिन पे दिन गिरता जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले वो अंबेडकर जी को गालियां दे रहे थे, अब मनमोहन सिंह जी का तिरस्कार कर रहे हैं। इनके पास तिरस्कार करने के अलावा कुछ भी नहीं है। ये लोग छोटी मानसिकता के लोग हैं। और दुख इस बात का है कि देश में राजनीति का स्तर ये दिन पे दिन गिराते जा रहे हैं। भाटिया जी 30 सेकंड आंसर। कमिंग टू यू शहजाद। समुदाय हो, भाटिया जी, रीना जी टाइम कम है, प्लीज देख रहे हैं। ओके मैम, भाटिया जी 30 सेकंड। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मनमोहन सिंह जी जैसे ऑनेस्ट आदमी, उनके जैसे कर्मदाता को इस तरह ये बदनाम ना करें, स्पेशली ये आम आदमी पार्टी, जिसको मैं शहजाद को रखो, आम आदमी पार्टी नहीं कहता, झूठ पार्टी कहता हूं, क्योंकि झूठ बोलने के अलावा इनको कुछ नहीं आता। झूठ बोलने में ये नंबर 1 पार्टी है कि उनके नाम पे राजनीति हो रही है। पॉइंट टेकन। 10 सेकंड आंसर रोहित। शहजाद कमिंग टू एट लास्ट, 10 सेकंड आंसर रोहित। आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी। अन्ना जी का अपमान करने वाली आम आदमी पार्टी अब प्रवचन न दे और गांधी जी का नाम हाईजैक करके कांग्रेस पार्टी ज्यादा प्रवचन न दे। देश जानता है कांग्रेस की गलत नीतियों को। कांग्रेस ने नेहरू परिवार के वंशजों के अलावा हर दिग्गज राजनेता का अपमान किया है। पॉइंट टेकन रोहित। ओके रोहित जी, नाउ काम डाउन। थैंक यू शहजाद। एंडिंग 30 सेकंड्स। थैंक यू। देखिए, अभी बात की गई कि किस प्रकार से सिद्धांत पर चलना चाहिए, तो आंबेडकर जी का सिद्धांत था यूसीसी हो, आंबेडकर जी का सिद्धांत था कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हो, मुस्लिम आरक्षण ना हो, आंबेडकर जी का सिद्धांत था कि 370 ना हो। तो किसने आंबेडकर जी का विरोध किया? और आखिरी बात, रीना जी ने महिला सम्मान की बात की। पंजाब में, मैं अपना समय उनको दे रहा हूं, पंजाब में कितनी महिलाओं समय बचा ही नहीं तो देंगे क्या? ₹1000 मिला है, दे दीजिए आंकड़ा।